द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, अमर राजा बैटरी, आप ये ना माने रिपीटेशन है ये। मैं हर वीडियो, जो भी वीडियो बनाता हूँ, चाहे एक शेयर को रिपीट कर दूँ, लेकिन बात नहीं बताऊँगा, नई चीज़ बताऊँगा। उसमें एक नई दिशा मिलेगी आपको उससे। अमर राजा बैटरीज जो आज के 2-2.5 महीने पहले ही मैंने एनालिसिस किया था, और उसके बाद से बहुत तेज़ गति से बढ़ा है। अभी कुछ रुक गया था, फिर बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन इसमें कल एक बात नहीं आई है कि इन्होंने पियाजियो के साथ में, पियाजियो ऑफ इटली के साथ में एक कोलैबोरेशन कहिए या एग्रीमेंट कहिए या एक MOU, मीम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है कि अमर राजा बैटरीज जो लिथियम आयन बैटरी बनाएगा, वो बैटरी पियाजियो के व्हीकल्स के लिए सप्लाई करे। तो इट इज़ ए बिग अचीवमेंट। ये मार्केट कैप्चरिंग की करना, प्रोडक्ट के सप्लाई के लिए एक सप्लाई चैन, एक सप्लाई ट्रैक बनाना, इट इज़ ए बिग अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। इट शोज दैट द बेटर डेज विल कम फॉर द कंपनीज। इसकी सबसे खास बात है। और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बोरो करने के लिए ये कई एग्रीमेंट पहले कर चुके हैं। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, इन सब के लिए कर चुके हैं एग्रीमेंट। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, एक तो मैं इसके जो दूसरे काउंटर पार्ट हैं, कंपिटिटर हैं, मतलब एक्साइड बैटरीज, अमर राजा बैटरी के आज की तारीख में प्रमोटर हैं जयदेव गल्ला, जो TMC नहीं, ये मतलब ये जो है तमिलनाडु नहीं, मतलब ये जो ये जो चंद्रबाबू नायडू की कंपनी है, उस चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, ये उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, उस पार्टी के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। इनकी जो मदर थी, वो उसमें आंध्र प्रदेश में एक लंबे समय तक मंत्री रही हैं चंद्रबाबू नायडू की सरकार में। और जयदेव गल्ला जो हैं, जयदेव गल्ला जो हैं, ये भी एक बहुत लंबे समय तक मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। और इनकी इस कंपनी पर पकड़ बहुत ज़बरदस्त है, और उसी कारण से आज सेकंड नंबर पे खड़े हुए हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो इनकी प्लानिंग है, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, हो सकता है कल को एक नंबर पे भी आके खड़े हो जाएं। इनकी जो जो आप देखिए कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी के लिए, यानी इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए, वो 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इनके जो कॉम्पिटिटर हैं एक्साइड बैटरीज, जो इनसे 20-25% सेल उनकी ज़्यादा है, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है 20-25% का सेल ज़्यादा होना। और एक्साइड बैटरी बहुत पहले से है, ये आए हैं पिछले 35 साल के अंदर। तो इतने से पीरियड में ये उसके बराबर पहुंच गए करीब करीब, ये बहुत बड़ी बात है। ये अब उसको हो सकता है कि उसको टॉप आउट कर जाए। मतलब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज इन्होंने 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, मतलब आयन लिथियम आयन बैटरी के लिए। और जो एक्साइड बैटरी है, वो 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल रहे हैं खाली। तो ये शो करता है, प्रोजेक्ट साइज में शो करता है, मैनेजमेंट के इरादे को शो करता है, मैनेजमेंट की डेलीजेंसी, डेडिकेशन को शो करता है। मतलब दूसरी बात कि ये एक बहुत प्रबल राजनीतिक दल के, क्योंकि इसे निकट रिश्ता है इनका, तो उसके कारण जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में इनको बहुत सहयोग मिलेगा। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी पार्टनरशिप है, स्टेट गवर्नमेंट उनकी है। तो इनको जो भी क्लियरेंस चाहिएंगी वो खटाखट मिलेंगी। खटाखट जो मोदी जी कहते हैं ना, तो खटाखट मिलेगा सब कुछ। मतलब प्रोजेक्ट सन 25 के एंड तक ये कहते हैं प्रोडक्शन में आएगा। मैं समझता हूँ 25 की बिगिनिंग में भी आ सकता है वो, इस रफ्तार से। क्योंकि ये जो आप देखिए जो MOU किया है, ये कोई 10-5 साल आगे का इतना एडवांस नहीं होता है। मतलब थोड़ा सा
जब प्रोडक्शन के आसपास होते हैं, 25 का एंड भी कितना टाइम है, तो 25 के एंड को 1.5 साल है। 1.5 साल में अगर ये प्रोडक्शन ला देते हैं, या और साहब 3 महीने 4 महीने और लगा लीजिए, मार्च 26 तक भी ला देते हैं, तो जय जयकार है इनकी। मतलब जो बैटरी आज कार में ये 3-4 हज़ार रुपये की बेच रहे हैं, वो बैटरी 40 हज़ार रुपये की बेचेंगे। आज तो मेरे ख्याल 1-1 लाख रुपए की बैटरी आ रही है जो बड़ी कारें हैं उनकी, तो दाम घट जाएंगे तो भी 30-40 हज़ार रुपये की बैटरी बिकेगी। आप बताइए हमें, तो इनकी सेल कितनी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, और इक्विटी कितनी सी 18 करोड़ की। तो अब इन दोनों कंपनीज का हम कंपैरिजन करते हैं, डाटाज का, पी रेशो का, सबका, एक्साइड का और अमर राजा बैटरीज का। एक्साइड बैटरी भी वैसे बहुत साउंड मैनेजमेंट है। ये राजन रहीजा ग्रुप हैं जो पहले सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे और अब ये सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के भी पार्टनर है। सुप्रीम पेट्रो में इनकी पार्टनरशिप है, 50-50 पार्टनरशिप है उनसे, तापड़िया जी से। और अभी ये प्रोजेक्ट इनका एक्साइड का भी बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब ठीक है, कंपटीशन आगे पीछे चलते हैं और इनका पी रेशो ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब बाजार इनको नंबर ज़्यादा देता है, इनकी रेपुटेशन ज़्यादा है आज बाज़ार में। अमर राजा की भी कोई कम नहीं है, बहुत बहुत बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है। मैं आपसे बता रहा हूँ, एक मैं मेरी गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक करवा रहा था, तो उस वर्कशॉप पे एक आदमी आया कि साहब मुझको तो सिर्फ अमर राजा की बैटरी चाहिए अब। तो ये शो करता है कि जो प्रोडक्ट का ब्रांड है वो लोगों की ज़बान। मैं भी अमर राजा की कहता हूँ। मतलब आप अमर राजा के शेयर तो मैंने थोड़ा टाइम पहले खरीदे हैं, मेरे पास हैं, काफ़ी शेयर हैं अमर राजा के। लेकिन मैं अमर राजा बैटरी को तो जब से सन 2000 से सन से गाड़ी खरीदी, जब से डलवा रहा हूँ अमर राजा की बैटरी डलवाता हूँ। मैं तो एक्साइड की बैटरी लेता ही नहीं। मतलब तो अब कंपैरिजन करते हैं, आप देखिए कितना बड़ा फ़र्क है, कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता है इस अमर राजा में इन कंपैरिजन टू एक्साइड। और किसी भी कंपनी को खरीदो जब उसमें उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आता हो। सबसे बड़ी स्टडी की बात यह है, फाइंडिंग ये है, किताब जो आप कहते हैं कई बार साहब हमको किताब बताओ, आपको किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे वीडियो देख लीजिए, इतनी साधारण भाषा में सिंपल लिखे हुए हैं। आप वारेन बफेट की लिखी हुई किताब पढ़ सकते हो क्या? मतलब बसंत महेश्वर की किताब को तो आप पढ़ सकते हो, जिसमें थॉटफुल इन्वेस्टर नाम है उस किताब का। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बहुत सोबर आदमी हैं, बड़े मेहनती रहे हैं अपने जीवन में, जो कुछ पाया है बहुत सब कुछ बर्बाद हो चुका था, उससे बॉटम लेवल से उठ करके और इस लेवल तक पहुँचे हैं। बहुत मेहनती हैं, विद्वान हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ पूरी तरह से, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत अच्छा इंसान है, मतलब बहुत महामानव है, मैं कहना पड़ेगा। मतलब तो अनदर थिंग ये है कि अमर राजा बैटरीज का पी रेशो 31.12 है और एक्साइड बैटरी का 48% है, 48 है मतलब पी रेशो। तो 17 का फर्क है, 17 का फर्क होता है 1.5 गुना। अगर अमर राजा बैटरी की ईपीएस नहीं बढ़े और पी रेशो बराबर हो जाए तो भी आज इसका जो 1600 रुपये के आसपास रेट है, 2400 तो वैसे ही जाता है भाई। मतलब ये सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली एक एनालिसिस कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं हम। और इक्विटी जो है 18 करोड़ है इसकी, और उसकी एक्साइड की बैटरी 85 करोड़ रुपीज़ है। दोनों 1 ऑफ शेयर हैं। एक्साइड का जो इक्विटी कैपिटल है 85 करोड़ है, अमर राजा की 18 करोड़ रुपए है। तो कितना बड़ा फर्क है आप बताइए। यानी अगर मान लो सेल थोड़ी ज़्यादा है तो इक्विटी तो 18-5 5 टाइम है उसकी। सेल 11,620 करोड़ रुपए और इसकी 16,960 करोड़ रुपए। तो भाई कितना बड़ा फर्क है ये बताइए आप। शेयर तो 3 गुना ही दाम है, वो 550 रुपये, 1600 रुपये शेयर में 3 गुना फर्क है, लेकिन सेल में 25% ज़्यादा है और इक्विटी 5 टाइम ज़्यादा है। तो इट शोज द पोटेंशियल ऑफ अमर राजा। मतलब एक्सपांशन 10,000 करोड़ का है अमर राजा में, एक्साइड बैटरी में 5,000 करोड़ का एक्सपांशन का एक डाइवर्सिफिकेशन मानना पड़ेगा इसको। लिथियम आयन बैटरी इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड इवन फर्स्ट टाइम बाय दीज कंपनीज। ईवी सेक्टर नया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर नया है, बैटरी तो बनना शुरू होगी इंडिया में। आई थिंक दीज प्रोजेक्ट विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। वो रिलायंस पूरा कर जाए वो बात अलग है पहले, और रिलायंस ने कोई कार्ड खोज नहीं, क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा, क्या क्या उनके यूजेज होंगे, इस तरह की कोई डिटेल रिलायंस ने अभी तक जारी नहीं की है। मतलब प्रॉफिट 940 करोड़ रुपए अमर राजा का,
और एक्साइड बैटरी का 880 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट भी अमर राजा का ज़्यादा है, इसका मतलब मार्जिन ज़्यादा है इसके, तो ईपीएस ज़्यादा होनी है। फिर पी रेशियो किस लिए दे रखा है बाजार ने? किस बात का पी रेशियो है भाई? एक्साइड को क्यों ज़्यादा दे रखा है? गलत है वो तो। या तो अमर राजा का बढ़ाइए या एक्साइड का घटाइए। तो एक्साइड का तो घट नहीं सकता, तो अमर राजा के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इस हिसाब से। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मैं जो बात बताता हूँ आपको बिल्कुल तुलना करके एक्यूरेट बताता हूँ। मैथमेटिकल क्वेश्चन, शेयर बाजार ये कहते हैं ना सब अनिश्चित है। मेरे से एक मित्र बोला, साहब कोई पी रेशो से और कोई आईपीएस से बाजार चलते हैं क्या, शेयर चलते हैं क्या? तो मैंने उनको ये कहा कि नहीं, आपकी समझ बहुत अच्छी है, आप बहुत विद्वान आदमी हो साहब, आपकी फाइंडिंग का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? हम सम्मान ही करेंगे हर आदमी का भाई, हम उनको क्यों कहें? हमारे मित्र हैं वो और बहुत बड़े पोस्ट पर थे वो। तो उन्होंने यही कहा कि शेयर बाज़ार कोई अर्निंग से या प्रॉफिट से नहीं चलते हैं। शेयर चलते हैं अपने हिसाब से। शेयर को ऑपरेटर चलाता है, जैसा चाहेगा करेगा। लेकिन मैंने एक बात मन में यही कहता हूँ कि कई ऐसे जो ऑपरेटर जो हवा में उड़ते हैं ना, उनके कपड़े बिक जाते हैं। आज मनु माणिक की जो ये कहा करता था सन 1982 से और सन 90 के बीच में, मैं उनका राज देखा, राज किया है उसने, उसकी कहीं राख उपलब्ध नहीं है आज। हर्षद मेहता जो था, जो उसने 3-4 लीजिंग कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां क्रिएट की थी, उनके ब्रेड कर दिए थे 3-3 हज़ार रुपये, अर्निंग कुछ थी नहीं। कहाँ गया हर्षद मेहता? उम्र से पहले मर गए, मतलब बहुत जल्दी डेथ हो गई, जेल जाना पड़ा मतलब उनको। तो ये जो मैनिपुलेशंस और ये सब जो है अच्छी चीज़ नहीं है। आदमी को सॉलिड फंडामेंटल्स पर काम करना चाहिए, और जब भी आदमी जीतेगा। मतलब भाई आप एक तो सोना रखो, और या फिर सोने की या लोहे पे सोने की पॉलिश करके रखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो पॉलिश तो उड़ जाएगी थोड़े टाइम में, वो लोहा ही रह जाएगा। तो आप ये जो गलत फहमियों में लोग शेयर बाजार में है ना, वो पनप नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। वो उनकी पूंजी में अभिवृद्धि थोड़े टाइम तो होगी तेज़ी के बाज़ारों में तो, लेकिन जैसे ही तेज़ी समाप्त होगी उनकी पूंजी ख़त्म, मतलब बिल्कुल उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे। मतलब ये पोजीशन है। इसलिए दोस्तों मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि कोई छोटी मोटी घटना जैसे अडानी की में होगी तो कोई घबराए नहीं आप, मतलब, और जो कुछ करें वो फंडामेंटल्स के हिसाब से तोल सतोल के करें। मतलब नाप तोल हर चीज़ का ज़रूर करें, एग्जामिन आप हर चीज़ को ज़रूर करें, जितनी आपकी क्षमता आप करें, या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से करवाएं। तो ये बात है, मैं तो इतनी सी बात कहता हूँ। और थैंक यू वेरी मच। मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आपसे।